जी हाँ, आज का हमारा विषय है नंबर्स यानी गिनती। अब इसे देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए है, पर ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों के साथ साथ हम बड़ों के लिए भी है। स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिनका हिंदी विषय खास तौर पर है, वो इस चीज़ को ध्यान रख लें कि परीक्षा में ऐसे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें वो नंबर लिख देते हैं और हमसे पूछते हैं कि इनमें से सही रूप कौन सा है। 4 विकल्प दे दिए जाते, इसी तरह से लिखा हुआ भी दिया जाता है। और साथ के साथ में ये भी बता दूं आपका कि इनका उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में भी प्रयोग होता है। तो ये गिनती सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं अपना वीडियो आज का शुरू करती हूँ। नंबर्स या गिनती का जो हमारा वीडियो है उसके अंतर्गत जो सबसे पहली गिनती है वो है 1। ठीक है, ये 1 जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं 1 और 1 इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगली जो है हमारी 2 जिसे हम ऐसे लिखते हैं 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली गिनती देखते हैं। अगली है 3। ठीक है, आगे 4 5 जिसे ऐसे लिखा जाता था, पहले ऐसे लिखते थे लेकिन अब हम इसे इस तरह से लिखते हैं। ये मैं आपको लिखकर बता देती हूँ कि किस तरह से लिखते हैं। ये इस तरह से लिखा जाता है। 5। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन लोगों को रुचि होती है वो लोग हिंदी विषय के अंतर्गत अगर रुचि रखते हैं तो अपनी गाड़ियों के नंबर हिंदी में ही करवाते हैं। इसी के संबंध में एक ऐड भी आता है टीवी में जिसके अंदर उसको 86 रुपये बोला जाता है और वो समझ ही नहीं पाता है कि 86 और 76 में क्या अंतर है। उसे 76 रुपये देने होते जिसे वो 86 समझ रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसका इंग्लिश मीनिंग उसे बताया जाता तो वो सोचता अरे 10 रुपये बच गए मेरे। तो वो एक ऐड जरूर है लेकिन वो हमें एक मैसेज भी दे रहा है कि हम कई बार ऐसी जब हम मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं तो हमें समझ में ही नहीं आता। स्पेशली ये प्रॉब्लम आजकल के बच्चों के साथ बहुत हो रही है, तो इसलिए ये गिनती उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो जहाँ हम इंग्लिश गिनती सीख रहे हैं वहाँ हिंदी गिनती भी हमें आनी चाहिए। तो 5 से आगे बढ़ जाते हैं। अगला है 6। ठीक है, ये 6 जिसे इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं 6 और ये 6। फिर है 7, ये लिखा हमने 7 और ये 7 इंग्लिश में इस तरह लिखा जाता है लेकिन हिंदी में इस तरह लिखते हैं और इसे कहा जाता है 7। आगे 8। अब ये 8 जो है ये हमें अंकों में छपा हुआ मिलता है, लेकिन जब हम इसे उस रूप में लिखते हैं जब हम खुद लिख रहे होते हैं तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 8 इस तरह से भी लिखा जा सकता है 8। ठीक है, और 8 इस तरह से लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला है 9। अब ये 9 इस तरह से लिखा जाता है छपे हुए में, अंकों में जब हम बुक में पुस्तक में देखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, लेकिन हम जब खुद लिख रहे होते हैं तो ऐसा भी 9 लिख सकते हैं। और ये 9 जिसको 9 इस तरह से लिखा गया है, 2 मात्राएं लगी हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला है 10 में ये एक फिर से ऐसा बना है जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हुआ 10 गिनती बस। चलिए आगे, अगली है 11। ये ऐसे लिखा, फिर से मैं बता दूं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ये लिखा आधा ग, य में आ की मात्रा, र और ह, 11। फिर अगला है, अब देखिए 11 को हम अधिकतर 11 न बोलकर क्या बोलते रहते हैं, 11।
लेकिन वो 11 नहीं है, 11 है। इसी तरह से 12, ये 12 होता है, लेकिन हम इसको क्या बोल देते हैं, 12। 12 आ गए, 12 ये ऐसे लिखा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। सही रूप कौन सा है, ये 12, 12। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला जो है वो है 13। ऐसे लिखा जाएगा, इसे इस तरह से लिख सकते हैं हम। ये लिखा मैंने 13 और इंग्लिश में 13, ठीक है। जिसको हमने ऐसे लिखा 13, लेकिन इसको भी 13 नहीं बोल के हम 13 13 बोलते हैं, ठीक है। और कई बार तो इसी पे नंबर भी बना के लिख दिए जाते हैं। कैसे लिखा जाता है वो भी मैं बता देती हूँ। 13 मेरा 7, तो इसको कैसे लिखा जाता है, अधिकतर मजाक के तौर पर ऐसे 13 लिख देते हैं, बीच में मेरा लिख देते हैं और 7 लिख देते हैं, जो कि गलत है। देखा जाए तो ये 13 नहीं 13 है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला है 14। इसे कैसे लिखा जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे ऐसे, ये 14। 14 इस तरह से लिखा जाता है, 14वीं का चांद। आगे बढ़ते हैं, अगली गिनती देखते हैं। यह है 15। इसे कैसे लिखा जाएगा, तो इसको ऐसे करके भी लिखा जा सकता है, और ये लिखा 15। प के ऊपर बिंदी, द्र ह, 15। आगे बढ़ते हैं, अगली गिनती देखते हैं। अगली जो गिनती है वो है 16, और ये 16 ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन हम 16 को 16 नहीं बोलकर 16 बोलते, जबकि गलत है। 16 नहीं होता है, ये होता है 16। आगे बढ़ते हैं, अगली गिनती देखते हैं। अगली गिनती है 17। इसे लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये लिखा है 17, लेकिन इसको भी क्या बोलते हैं हम, 17, लेकिन 17 क्या है, गलत है। और ऐसा भी बोल देते 17 पे खतरा, लेकिन ये 17 होगा ही नहीं, तो 17 पे खतरा कैसे होगा। ये तो क्या लिखा है, 17। आगे बढ़ते हैं, अगली गिनती देखते हैं। अगली गिनती है 18। ये जो यहाँ लिखी हुई है, ये गिनती हमें छपाई के रूप में मिलती है, और जब हम खुद लिखते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है, 18, यानी 18, 18। जिस आगे बढ़ते हैं, अगली काउंटिंग देखते हैं। अगली हमारी काउंटिंग जो है वो है 19, जिसे हिंदी में बोला जाता है 19। क्या कहते हैं, 19, ठीक है। ये मैंने लिखा, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। ये तो हमारा छपा हुआ है, और लिखते कैसे हैं, ऊ आधा न, पूरा न, उसमें बड़ी की मात्रा स, 19, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला जो है वो है 20। 20 जिसको इंग्लिश में बोला जाता है 20, इसको लिखते हैं ब में बड़ी की मात्रा 20, 20। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। 21, इसको भी कैसे लिखेंगे, ऐसे। 21 ये इस तरह से लिखा जाता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं 21। आगे बढ़ते हैं, 22 जिसको बोला जाता है 22, और ये 22 जो है इस तरह से लिखा जाना चाहिए। फिर है 23, 23, 23, ये 23। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला है 24, 24, 24। ये शब्दों में लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम 24 बोलने के बजाय 24 24 बोलते हैं, यानी इस ब की जगह पर हम वी का उच्चारण करते हैं, वो भी छोटी वी। मतलब 24 बोलते 24 या 24 भी नहीं बोलते, तो इसको 24 बोला जाता है, ठीक है। फिर आगे 25, तो 25, 25 इसको इस तरह से लिखा जाना चाहिए। फिर है 26 जिसको बोलेंगे 26, ठीक है, ये इस तरह से लिखा होना चाहिए 26। नेक्स्ट 27, 27, इसे इस तरह से लिखा जाएगा 27 शब्दों में। फिर आगे 28 जिसको के शब्दों में लिखते समय उससे पहले जो ये है छपाई वाला 28 है, इसे बोलेंगे 28, और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, और इसे ऐसे लिखेंगे ट के नीचे हलन, ठा ई स, 28, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला जो है वो है 29,
29, इसे लिखा जाएगा इस तरह से 29। फिर इसके बाद है 30, 30, ये इस तरह से लिखा जाएगा 30। आगे बढ़ते हैं, अगली देखते हैं 31, ये इस तरह से लिखा होना चाहिए 31। 31, 31 शब्दों में छपाई का ऐसा और लिखने पर ऐसा। नेक्स्ट 32, 32, 32, ये शब्दों में इस तरह से लिखेंगे 32। नेक्स्ट 33, 33, इसमें 33 ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर ये बिंदी लगाइए, ये बिंदी अनुनासिक है लेकिन मात्रा होने के कारण हमने सिर्फ बिंदी लगा दी, तो ये क्या लिखा 33। आगे बढ़ते हैं 34, जिसको क्या बोलते हैं 34, 34। नेक्स्ट 35, 35 अंकों में, 35 शब्दों में। नेक्स्ट 36, 36 को कैसे लिखेंगे अंकों में, ऐसे, जिसके कहा जाता है 36, और ये यहाँ लिखा है 36 शब्दों में। अगला है 37, जिसे अंकों में इस तरह से लिखा जाएगा, जिसे हम कहेंगे 37, शब्दों में कहेंगे 37, और ये अंकों में। फिर नेक्स्ट है 38, जिसे अंकों में इस तरह से लिखा जाता है और शब्दों में हम लिखेंगे 38। ठीक है, ये भी 38 ही है लेकिन ये शब्दों में है, ये अंकों में है। फिर 39, जिसको के हम गलती से 39 बोलते हैं। मैंने भी अभी बोला, सुना होगा आपने, वो मैंने जानबूझ के बोला ताकि आपको बता सकूं कि हम क्या करते हैं, इसको 39 बोलते हैं जबकि ये होता है 39। ये यहाँ पर हम चा का प्रयोग करते हैं जो कि गलत है, इसे क्या बोलना चाहिए 39। 39 अंकों में इस तरह और शब्दों में 39। यहाँ पर ता लिखा हुआ होना चाहिए, चा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं 40 की तर्ज पर उसे भी 39 बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये 39 है। जैसे 29 होता है तो 30 उसके बाद आता है तो हम उसे 29 बोलते हैं उससे पहले वाले को। तो उसी स्टाइल में, उसी तर्ज में हम क्या करते हैं, जो 39 है उसको भी हम 39 बोलते हैं 40 की तर्ज पर, जबकि गलत है, वो होना चाहिए 39। आगे बढ़ते हैं 40, 40, ये शब्दों में लिखा जाएगा इस तरह से 40। नेक्स्ट है 41, ठीक है, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, शब्दों में लिखेंगे इस तरह से 41। और ये है 41, इंग्लिश में इसे बोलते हैं 41। नेक्स्ट 42, जिसको के इस तरह से लिखा जाता है 42, और ये यहाँ पर 42 लिखा, लेकिन हम इसको 42 बोलने के बजाय 42 बोलते हैं, जबकि ये क्या है 42। नेक्स्ट 43, ये है 43, ठीक है, लेकिन हम इसको क्या बोल देते हैं 43। कितनी बार हम घिसी पिटी लाइन के हिसाब से हमेशा बोलते रहने के कारण इसको 43 बोलते हैं, जबकि ये 43 नहीं है, ये क्या है 43। इसे इस तरह से बोला जाना चाहिए 43। नेक्स्ट है 44, जिसको कि क्या बोलेंगे 44, 44 इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारा वो है 45, 45, इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है, और ये लिखा है 45। नेक्स्ट 46, ये लिखा 46, जिसको कि हम 46 बोल देते हैं कितनी बार, लेकिन ये गलत है, 46 नहीं होता है, ये 46 होता है, लेकिन हम कितनी बार क्या करते हैं 46 बोलते हैं, जो कि गलत है। नेक्स्ट है 47, जिसको हम क्या बोलेंगे 47, और शब्दों में इस तरह से लिखा जाएगा 47। नेक्स्ट है 48, जिसको हम लिखते हैं 48, और ये इस तरह से लिखा जाना चाहिए 48। नेक्स्ट है
49, ठीक है, 49 को हम लिखते हैं 49, ठीक है। लेकिन इसको भी हम क्या करते हैं, जिस तरह से पीछे 29 की मैंने बात बताई, 19, 20 की बात बताई, उसी तरह से इसको भी हम क्या करते हैं, 49 बोल देते हैं, जो कि गलत है। 49 नहीं बोलना चाहिए, ये गलत है। ये क्या है, 49, ठीक है। नेक्स्ट है 50, 50, 50, ये इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगले वीडियो में मैं इसके आगे की गिनती लेकर फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।